राजशेखर जी, ये अंतिम समय का वोटर टर्नआउट जो होता है, ये क्या, पहले तो मैं देख के सोच रहा था कि शायद किसी एक पार्टी के फेवर के लोग हैं जो अचानक निकल आए कि हमको आना है, पर यहां आशीष जी ने हमको दिखाया कि दोनों तरफ से लोग हैं और वो अंतिम समय तक पहुंचे, यानी कि बहुत अच्छे संकेत हैं ये लोकतंत्र के। जी अभिलाष जी, ये देखिए कि जब भी चुनाव होता है तो वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है, और इस बार का चुनाव भी चूंकि कांग्रेस पार्टी 5 साल की सत्ता के बाद ये चुनाव हो रहा है और एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हमेशा रहता है, और दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़ कर दावे किए हैं, और जो भी आप उसको रेवड़ी बोलिए या जन कल्याणकारी कार्य बोलिए, लेकिन उन्होंने, दोनों पार्टियों ने अपनी तरफ से घोषणाएं की है, और इसका परिणाम है कि जनता में एक उत्साह दिख रहा है और दोनों ही पार्टियों के समर्थक इसमें आ रहे हैं और वो लोग हिस्सा ले रहे हैं, और लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव, और वो छत्तीसगढ़ में काफ़ी सफल होता दिख रहा है। मुझे लगता है कि कम से कम 60% वोटिंग यहाँ पर जरूर होगी। जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बम्पर वोटिंग हुई है, और हालांकि जिस तरीके से कतार में अभी भी लोग लगे हुए हैं, उम्मीद और ज्यादा कर रहे हैं। नितिन भंसाली जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए जीत के लिए तो पूरी तरीके से आप लोग आश्वस्त है, जिस तरीके से सूबे के मुखिया का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा भी है कि अब तैयार रहिए छत्तीसगढ़, तो कितना आंकड़ा, क्योंकि पहले तो आप लोग 75+ का दे रहे थे, अब क्या उसी पर है, क्योंकि सीएम ने अब वो 70 या फिर 71 के आसपास उनका लेटेस्ट बयान है? देखिए, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, और अब की बार 75 पार, इसी नारे के साथ हम मैदान में हैं। और जिस प्रकार मतदाताओं की कतार नजर आ रही है, देखिए मतदाताओं के चेहरे पर एक विश्वास और आत्मविश्वास नजर आ रहा है, खुशी नजर आ रही है। ये खुशी इस ओर इशारा कर रही है कि इस सरकार ने इन 5 वर्षों में जो काम किए हैं, जनहित में जो काम किए हैं, जनता उससे प्रसन्न है। हर वर्ग के लिए हमने हमारे मैनिफेस्टो में भी ध्यान रखा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने 2018 में जो कहा वो किया, इसलिए जनता का विश्वास और भरोसा हमारे ऊपर कायम है, और हम जो है 75 पार, जो हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया था, निश्चित तौर पर हम उसको अचीव कर रहे हैं। और एक दिवाली छत्तीसगढ़ की जनता मना चुकी है, और दूसरी दिवाली हम 3 दिसंबर को मनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी देखिए, हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में बहुत दिलचस्प मुकाबला है, खासतौर से दिमनी से आज हम सुबह से देख रहे हैं कि वहां पे लगातार छोटी मोटी हिंसा की खबरें आ रही हैं। कभी 2 गुटों में विवाद हो गया, फिर गोली चल गई, पथराव हो गया, तमाम चीजें वहां पर ये चल रही हैं। और इंदौर से कुछ हमने देखा कि वहां विवाद हुआ है, जहां ज्यादा टसल थी वहां पर जबरदस्त विवाद है। तो क्या वाकई में मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर हो गई है, जैसा कि माना जो आ रहा था? अभी तक लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस करवट बैठेगा ये ऊंट। भाजपा का भी मानना था कि जहां पिछड़ रही थी वहां पे लाडली बहना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, तो लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, ऐसा भाजपा का मानना है। जिस रीजन की बात की आपने की, ग्वालियर चंबल रीजन की, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपको याद हो तो 2 रीजन ने बड़ा एक डिसाइसिव गेम एक तरह से रोल प्ले किया था। विंध्य रीजन में पिछली बार भाजपा को अभूतपूर्व सफलता मिली थी, उत्तर ग्वालियर चंबल में उसी तरह से कांग्रेस को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। लेकिन जब सरकार गिरी 2020 में, तो ग्वालियर चंबल रीजन का बहुत बड़ा एक रोल था सरकार को गिरने में। सिंधिया जी के साथ करीब 22 MLA आए, काफ़ी MLA ग्वालियर चंबल से ही थे, बाई पोल हुआ, उसमें से बहुत से लोग जीते भी, कुछ हारे भी। अब एक दूसरा लिटमस टेस्ट है कांग्रेस का कि जो उनको मैंडेट मिला था पिछली बार, क्या वाकई वो मेंटेन रख पाते हैं या फिर भाजपा को सफलता मिलती है। क्योंकि सिंधिया जी इधर हैं, तो सिंधिया जी से आशा है, ये 22 MLA आए तो उनमें से बहुतों से आशा है, और उनको लगता है कि हमने ग्वालियर चंबल में लाडली बहना से एक हम इमेज को या जो सिचुएशन को पलट देंगे। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने में आएगा कि जो ग्वालियर चंबल है उसका रुख क्या होता है इस बार, बिंद का रुख क्या होता है, क्योंकि दोनों बहुत अपोजिट उस पे जा रहे थे, एंगल पे जा रहे थे। तो दोनों, और दूसरा जहाँ तक बात है हिंसा की, तो दिमनी जो क्षेत्र है हाई प्रोफाइल सीट है, वहाँ पे 3 तोमर कैंडिडेट खड़े हैं,
तो तोमर का एक वोट बटने का है, उसमें बीएसपी ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है दंदोतिया जी को। तो जाहिर है बीएसपी को आशा है कि जहां डिवीजन होगा वोट का, तोमर वोट का, जहां पे 60 से 80 हज़ार वोट हैं, तो बीएसपी को फायदा हो सकता है। अदर जो प्लेसेज हैं ग्वालियर चंबल में, वहाँ भी टेंशन है। और पहले से जो हमने वहाँ पे विजिट भी किया था, तो एक तनाव है वहाँ पे, जातिगत तनाव भी पहले से है। एक मर्डर दिल्ली में पहले हो चुका था, एक और हिंसा का मामला, कुछ और छिटपुट हिंसा का खबरें आ रही वहाँ से। ठीक है। इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बता दें कि खजुराहो में भी रात को जो है एक कांग्रेस विधायक के समर्थक की मौत हुई है, जिसको लेकर बड़ा बवाल वहां मचा हुआ है। एफआईआर हो चुकी है, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के शिकायत कर रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। गुलरेज शेख साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, देखिए 2018 में सत्ता से थोड़ा दूर रह गए थे आप। इस बार ये कहा जा रहा है कि वो जो फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी था वो पहले 15 साल का था, वो 18.5 साल का हो सकता है। इसे काट करने के लिए सिर्फ लाडली लक्ष्मी काफी है क्या, या आपको लगता है और भी बहुत कुछ कर दिया इन 3.5 सालों में आपने? देखिए 2018 के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। इनका हाल दूसरा था, आज इनका हाल दूसरा है। काट की हांडी जो होती है एक बार चढ़ती है, रोज रोज नहीं चढ़ती। उस समय भी झूठे वायदों के ऊपर इन्होंने, झूठे वायदों की बैसाखी के ऊपर लंगड़ी सरकार बनाई थी जो गिरी थी, और जनता ने देख लिया था, आवाम समझ गई थी कि 15 महीने की जो हॉरर पिक्चर का ट्रेलर देखा ना, वो 5 साल देखना पसंद नहीं करती जनता। तो इस बार तो पूरे बहुमत के साथ हमको जिताएगी, और पूरा वो 15 महीने का भी जो गुस्सा था ना, इन पर निकालने वाली है। इनकी हालत खराब होने वाली है भाई साहब। ठीक है, बिल्कुल। रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आशीष जी, वो साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। गुलरेज शेख साहब के पास मैं आना चाहूंगा। गुलरेज जी, मध्य प्रदेश में लाडली बहनें कहा जा रहा है कि जिसे एक तरफा अगर वो वोट कर देंगी तो फिर से इतिहास रचने से बीजेपी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लाडली बहनों को शायद रोजगार के मामले में युवा जो हैं वो टक्कर दे देंगे। तो ऐसे में क्या लग रहा है, युवा आपके साथ जाएंगे बीजेपी के साथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, लाडली बहनें तो हमारी तरफ, हमारे पक्ष में मतदान कर ही रही हैं, लेकिन युवा भी हमारे साथ खड़े हैं। उसके 2-3 वजूहात हैं। उन युवाओं ने ये भी देखा कि जब 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो उनके स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए उन्होंने एक विजन रखा था। वो विजन ये था कि उनको बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग देना, उनको गाइड हो चलाने की ट्रेनिंग देना। तो हमारा युवक ये नहीं चाहता, जबकि उसकी जगह हमने क्या किया है, सीखो और कमाओ योजना लाए, मतलब पेड इंटर्नशिप जो होती है, जिसमें उनको स्टिपेंड भी मिलता रहे, अपनी स्किल्स को भी आगे ले जा सके। उनके लिए वो ये भी समझ रहे हैं कि जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं, इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बन रहे हैं, तो ये किसके लिए है? ये इन युवाओं के रोजगार के लिए है, इनके तरक्की और बेहतरी के लिए है। उन युवाओं ने ये भी देखा कि उस कालखंड में किस प्रकार से कोई रोजगार की बात नहीं होती थी, कोई इन्वेस्टमेंट लाने की बात नहीं होती थी, बात होती थी कि आईफा कैसे लाएंगे, नाच कैसे करवाएंगे, ये सब चल रहा था। तो मध्य प्रदेश की आवाम को भाई साहब ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए विकास, उनको चाहिए तरक्की, उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए शिक्षा। जी, और युवा ये भी जानते हैं, हम बताते हैं उनको कि केवल 6 मेडिकल डेंटल कॉलेज मिलाकर 6 थे यहाँ पर मध्य प्रदेश में। आप पूरे चुनाव में गिनाते रहे, बिल्कुल गुलरेज जी, लेकिन अब तो देखिए आपने जो कहा उसको जनता ने कितना स्वीकार किया, वो उसका फैसला हो गया है। मनोज बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट्स के साथ। मनोज जी, देखिए गरियाबंद से एक नक्सल घटना में एक जवान की शहादत की अपुष्ट खबर हमने अभी अपने दर्शकों को दी है। कुल मिलाकर के आप ये बताइए कि वहां पर मतदान का प्रतिशत पिछली दफे से ज्यादा होने जा रहा है, कम होने जा रहा है, क्या लग रहा है? और अगर ज्यादा हो रहा है तो किसके फेवर में, कम हो रहा है तो किसके फेवर में जा सकता है? देखिए अभिलाष जी, अभी तक जो जानकारी आई, अंतिम आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मैं जिस इलाके में मौजूद हूं वहां पर 60 से 65% के बीच मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसको ये माना जा रहा है कि ये पिछले बार 2018 की तुलना में कम मतदान हुआ है, और कम मतदान जो है हमेशा जो है सरकार के फेवर में माना जाता है। ज़्यादा मतदान जब होता है तो सरकार के खिलाफ माना जाता है, एंटी इनकम्बेंसी उस समय ज़्यादा मानी जाती है। तो बहरहाल अभी ये केवल अनुमान है, और अंतिम आंकड़े 5:45 बजे के आसपास जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहब कंगाले जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है, और उसमें ये पता चलेगा कि पूरे प्रदेश में मतदान का प्रतिशत क्या रहा है। लेकिन जिस इलाके में मैं हूँ वहाँ पर जो है सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ जो है मतदान केंद्रों में दिखी, लेकिन दोपहर बाद जो है
वो क्रमशः मतदाताओं की कतार छोटी होती गई। और शाम के समय आमतौर पे ये होता है कि जब 5 बजे मतदान का समय समाप्त होने वाला होता है तो उस समय बहुत सारे लोग जो परिसर के अंदर होते हैं वो वोटिंग करते हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा एक भी केंद्र नहीं दिखा जहां पर 5 बजे के बाद भी मतदान चल रहा हो। तो मतदान ओवरऑल जो है अभी कम हुआ है पिछले बार की तुलना में, ऐसा दिखाई देता है। और ये बताया जा रहा है कि त्योहार के बाद बहुत सारे लोग जो है वो बाहर चले गए, घूमने चले गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो कामकाज की तलाश में महानगरों की ओर चले गए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण थोड़ी सी वोटिंग कम हुई है। कुछ लोग हमारे साथ है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुंगेली के मतदाता जिन्होंने मतदान किया है, आप बताइए किस तरह का माहौल दिखा इस बार? माहौल तो अच्छा है, दिख रहा है बीजेपी का है माहौल। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या युवाओं ने किस मुद्दे को लेकर वोट किया है? बीजेपी की ही करे हैं। हाँ। आप गौरव, आप बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी 75 पार पर, और उस 75 में एक मुंगेली से कांग्रेस का युवा प्रत्याशी जो विकास करेगा, इस पर मुंगेली की जनता ने वोट किया है। क्या लगता है, अभी तक तो पुन्नूलाल मोहले को कोई भी नहीं हरा पाया है, आप किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं कि मुंगेली से जो है कांग्रेस का विधायक बनेगा? बहुत सालों से वह मुंगेली में राज करे हैं, पर अब मुंगेली के मतदाता एक उनके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी होगी कि वो क्षेत्र का विकास नहीं करा पाते हैं। है सरल स्वामी सब चीज उनके अच्छी, पर क्षेत्र में युवाओं को कॉलेज चाहिए, रोजगार चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो मोहल्ले जी कुछ नहीं करा सके। ना ही एक उद्योग की स्थापना, ना कृषि के क्षेत्र के उद्योग की स्थापना, बहुत सारे विषय है जिन पर हमारे युवा प्रत्याशी ने लोगों के बीच में जा करके बहुत ही अच्छा एक उनके बात में मोटिवेशन किया और उनके पक्ष में लोग वोट करे हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी अभिलाष जी, तो आपने सुना अलग अलग दावे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में मतदान हुआ है और कुछ बता रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ है। अब देखना होगा 3 दिसंबर को किसका दावा जो है यहाँ पर सही साबित। बिल्कुल बिल्कुल। राजशेखर चौबे जी, देखिए इस बार बहुत सारे नवाचार हुए निर्वाचन आयोग की तरफ से और पार्टीज ने भी खूब एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन 2018 के मुकाबले इस बार का चुनाव आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या अलग है? राजशेखर जी, आप बोले उससे पहले मैं मनोज जी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कुछ और अपडेट्स आप ले लीजिए, तब तक हम यहां पर अपने दर्शकों को कुछ और नए रिपोर्टर्स के साथ जोड़ते जाएंगे। राजशेखर जी प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी 2018 के चुनाव से मैं इस चुनाव को इस अर्थ में अलग मानता हूं कि इस बार घोषणाएं बम्पर हुई है, बम्पर घोषणाएं हुई है और सभी पार्टियों ने रेवड़ी की घोषणा की है। और मेरा मानना यह है कि जनता को रेवड़ी बांटकर नेताओं को रबड़ी मिल जाए, इस हिसाब से बम्पर घोषणाएं की गई हैं। अब उसका क्या परिणाम निकलता है, जनता किस पर भरोसा करती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। और मेरा एक और मानना है कि हम अच्छे दिन और अच्छे नेता की बात भूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा जी। अच्छे दिन और अच्छे नेता के बदले हमें कम बुरे नेता और कम बुरे दिन की उम्मीद करना चाहिए, यही मेरा आप सबसे कहना है। जी धन्यवाद। जी हमारे साथ इस वक्त लक्ष्मी वर्मा प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं, स्वागत करूंगा लक्ष्मी जी आपका। लक्ष्मी जी, क्या लगता है, सीएम बघेल तो कह रहे हैं कि वो जीत की बधाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जीत गए, अब तो बस अंतर को जो है वो और बढ़ा देना है। ये उनका भ्रम है और छत्तीसगढ़ की जनता जो है कांग्रेस के और भूपेश बघेल जो सरकार थी उसके भ्रम में आने वाली नहीं है। 5 साल जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम किया, हर वर्ग के लोग, यहाँ महिला बहनें तो पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही थी अपने को, क्योंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की बहनों के साथ लगातार छोटी छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अत्याचार की घटनाएं घटी। एक तरफ ये शराबबंदी का वादा करते रहे और इन्होंने दूसरी तरफ शराब को घर घर पहुंचाने का काम किया। निश्चित रूप से महिला बहनों के साथ जो इन्होंने छल किया है वो खासकर महिलाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। एक तरफ ये महिला सशक्तिकरण का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो 22,000 महिला बहनों को रेडी टू ईट योजना के माध्यम से जो आर्थिक उपार्जन कर रही थी उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये कांग्रेस की सरकार की है। तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कांग्रेस की सरकार महिला विरोधी है, युवा विरोधी है, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ भी इन्होंने खिलवाड़ किया है।
लक्ष्मी जी, इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है, दीपिका वो अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में 5 बजे तक 67% वोटिंग हुई है। धमतरी जिले में सबसे ज्यादा 79% और 5 बजे तक 67% मतदान। बिल्कुल, और पिछली दफे की तुलना में जो हमारे दर्शकों को हम लगातार हमारे संवाददाता और तमाम सीनियर्स बता रहे थे कि कम होगा इस बार वोटिंग परसेंटेज, वो देखने को मिला है। इस बीच में रंजन जी के पास आता हूं जल्दी से, फिर गुलरेज जी और फिर नितिन जी के पास आऊंगा। रंजन जी, मुझे बताइए, वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश में अगर बढ़ता है तो वो किसके फेवर में जाता है, कम होगा तो किसके फेवर में जाएगा? क्या ये वर्जनाएं टूट गई हैं या अभी भी कमोवेश स्थिति वही रहती है कि अगर बढ़ता है तो वो कहा जाता है कि फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी का एक बड़ा कारक होता है? रंजन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या हमारी? गुलरेज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन सकता हूं। गुलरेज साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस बार चुनाव में बहुत ज्यादा ये कह करके आश्वस्त थी कि इस बार जनता बीजेपी को हराएगी, हमें कुछ करना ही नहीं है, जनता ही हरा देगी। ये बार बार कांग्रेस कहती नजर आई है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि दिल को खुश रखने के लिए गाली भी एक ख्याल अच्छा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई दिन दहाड़ा देखना चाहे तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी रख दो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जनता हमारे साथ है। कांग्रेस अंदर से भी बिखरी हुई है, जमीन पे काम भी नहीं कर पा रही, और ऐसे सपने देखने का हक सबको है। 3 तारीख तक देख लेने दीजिए। कितने का टारगेट लेके चल रहे सर आप? देखिए, मैं तो कल से ये बात कह रहा था कि 3/4, लेकिन आज जो स्थिति दिख रही है, मैं कहता हूं 3/4 से भी कुछ ज्यादा बहुमत मिलेगा, मुझे बड़ा स्पष्ट नजर आ रहा है। ठीक है, नितिन भंसाली जी आपके पास आते हैं। नितिन भंसाली जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से परसेंटेज आया है वोटिंग का, वो थोड़ा कम हुआ है, क्या ये आपके लिए एक अच्छा संकेत माने कि या आपको लगता है कि नहीं, ये कहा जाता है कि अब लोग इतने ज्यादा आलसी मैं नहीं कहूंगा वोटर्स को, लेकिन वो सोचते हैं कि जब ठीक चल रहा है तो क्या करना है वोट करके, जब बदलाव करना होता है तो वो घरों से निकलते हैं और बदलाव करते हैं। क्या ये संकेत आपके फेवर में जाता है कि वोटिंग परसेंटेज पिछली दफे से कम रहा? हालांकि हम नहीं चाहते, ना ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है, पर क्या कांग्रेस इससे थोड़ी राहत महसूस कर रही है? इलाज जी, वोटिंग प्रतिशत कम हो या ज्यादा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने जनता का विश्वास जीतने का काम किया, हमें भरोसा है, विश्वास है कि जनता कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस की सरकार बनाएगी। अब मतदान जो कम हुआ है उसके पीछे भी एक वजह है, जो मैं बिल्कुल टेक्निकल बात करना चाहता हूं इस विषय में, कि चुनाव आयोग से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी, अन्य दलों ने भी ये मांग की थी कि बिल्कुल जो वोटिंग है ये फेस्टिवल के पास हो रही है। दिवाली है, फिर आपकी मातर मनाया जाता है, दिवाली, उसके बाद छठ पूजा, भाई दूज, ये सारे त्यौहार देखिए इसी दरमियान पड़ रहे हैं। तो इस विषय में मांग भी की गई थी चुनाव आयोग से कि तारीखों को जो है, जैसे राजस्थान में तारीखें बदली गई तो छत्तीसगढ़ में भी तारीखें बदलने की मांग की गई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि ये तारीखें शायद 3 या 4 दिन बाद की जाती तो मत प्रतिशत और बढ़ता, पर हम आश्वस्त हैं। नितिन जी, एक सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, आप लोग जीत के लिए तो आश्वस्त है ही है, अब जीत के लिए जब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो सर फॉर्मूला क्या रहेगा अब? विश्वास, विकास, जो कहा वो किया। इन 5 सालों में हमने हमारे मैनिफेस्टो में 2018 में जो वादे किए थे उसमें 98% वादों को हमने पूरा किया। यही वजह है कि जनता हम पर भरोसा कर रही है, जनता को हम पर विश्वास है, और फिर से इस बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। रंजन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं कि आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी रंजन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, वोटिंग परसेंटेज का ट्रेंड कैसा रह रहा है और क्या इससे बहुत फर्क पड़ता है या आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता? दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं, क्या जो आधी आबादी पर फोकस किया है बीजेपी कांग्रेस दोनों ने, क्या वाकई में इस बार किंग मेकर आधी आबादी यानी कि महिलाएं ही होंगी? जी जी, एक दो देखिए, पिछला जो चुनाव हुआ था अभिलाष जी, उसमें भाजपा का वोट परसेंट ज्यादा था, हल्का स्लाइटली बेटर था, कांग्रेस का कम था। फिर भी कांग्रेस के जो वोट सीट थे
109 मिले, 114 मिले, भाजपा 109 पे रह गई। तो 1 या 2% का वोट, इवन आधा % भी अगर वोट इधर उधर होता है तो बहुत फर्क पड़ता है। पहले सवाल का जवाब तो ये है, जो पिछला जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश में उसका एग्जाम्पल है। दूसरा जो है महिला आबादी पर देखिए दोनों पार्टी फोकस कर रही हैं। कर्नाटक से कांग्रेस बहुत ही उत्साहित है और जो कर्नाटक में 1500 रुपये का फार्मूला था उन्होंने यहाँ भी लागू किया। जो वहाँ 40% कमीशन थे, यहाँ 50% कमीशन की बात की। फिर गैस की जो उन्होंने LPG सिलेंडर की बात की 500 रुपये में, तो भाजपा ने 450 रुपया देना शुरू किया। जो 1500 बात थी तो यहाँ पे भाजपा ने 1000 रुपये दिया, 1250 लाए हैं। और 3000 रुपये की बात की। तो जो आपका सवाल तो बड़ा मौजूद सवाल है कि पूरा अभी जो लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में महिला वोटर को लेकर चल रही है कि जितनी ज़्यादा महिलाएं किसी पक्ष में आएंगी जाहिर उनकी जीत सुनिश्चित है। अब महिलाओं का जो उनका ब्लेसिंग्स हैं या जो उनका सपोर्ट है किसको मिलता है ये 3 तारीख बताएगा। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल सही है कि महिला आबादी बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रही है। 2013 देखा आपने, महिला आबादी ने जो लाली लक्ष्मी योजना थी उसकी वजह से और भी जो महिला संबंधित योजना थी सरकार की उससे भाजपा को मदद मिली है। अब कांग्रेस बीजेपी दोनों सामने हैं। इन्होंने गैस की बात की है, 1500 रुपये की बात की है और एक बहुत बड़ा पिटारा आपके सामने आया है। तो देखना है कि महिलाओं का प्रसाद या जो आशीर्वाद किसको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी 3 तारीख का अब इंतजार रहेगा।